हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फंटोस मेडिका। दोस्तों, आज का टॉपिक है क्लिंडामाइसिन इंजेक्टेबल प्रिपरेशन। इससे पहले की वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था क्लिंडामाइसिन का ओरल प्रिपरेशन के बारे में। अगर आप नहीं देखे हैं अभी तक तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। आज बात करेंगे क्लिंडामाइसिन का इंजेक्टेबल प्रिपरेशन के बारे में, यानी कि क्लिंडामाइसिन इंजेक्शन के बारे में। एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है और लिंकोसामाइड ग्रुप से बिलोंग करता है। दोस्तों, क्लिंडामाइसिन एंटीबायोटिक की फंक्शन की बात करें तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के साथ बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक होता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया को मारता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक करके, बैक्टीरिया की आबादी बढ़ने से रोक करके बैक्टीरिया को किल करता है। अब समझेंगे कि क्लिंडामाइसिन इंजेक्शन का कॉमनली यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो यूजेस है, सर्जन का प्रिस्क्रिप्शन में ज्यादा देखा जाता है, जबकि इसका साइड इफेक्ट्स लिंकोमाइसिन जैसा एक है। यानी कि दोस्तों, क्लिंडामाइसिन का एक और भाई है जिसका नाम है लिंकोमाइसिन एंटीबायोटिक। उसका भी लेक्चर कंप्लीट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो साइड इफेक्ट लिंकोमाइसिन जैसा एक है, लेकिन एसएसटीआई में क्लिंडामाइसिन बहुत बढ़िया काम करता है। ये खासकर एनारोबिक बैक्टीरिया को भी खत्म कर देता है, यानी कि स्किन में विभिन्न प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एसएसटीआई का मतलब होता है सॉफ्ट स्किन टिश्यू इन्फेक्शन, विभिन्न प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसमें से फोड़ा, फुंसी, सेलुलाइटिस, सेप्सिस, वाउंड या फिर पोस्ट सर्जरी या फिर स्किन जल गई हो, इस सब इन्फेक्शन में क्लिंडामाइसिन एंटीबायोटिक का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट होता है और प्रेजेंट टाइम में बहुत ही यूज हो भी रहा है। दोस्तों, एसएसटीआई में क्लिंडामाइसिन बहुत बढ़िया काम तो करता ही है, बट साथ में एनारोबिक बैक्टीरिया को भी खत्म कर देता है। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होता है? ऐसे बैक्टीरिया जो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है, ऐसे बैक्टीरिया को एनारोबिक बैक्टीरिया कहा जाता है। एनारोबिक बैक्टीरिया से रिलेटेड अगर आप फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। आगे है दोस्तों कि एसएसटीआई के अलावा जॉइंट इन्फेक्शन, क्रोनिक फेरेंजाइटिस एंड कुछ गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शन में भी यूज होता है। यानी कि एसएसटीआई के अलावा जॉइंट इन्फेक्शन, जो हड्डियों के बीच जॉइंट्स होता है, वहां पर भी इस्तेमाल होता है। एंड क्रोनिक फेरेंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ फेरिंग्स, इसमें भी यूज होता है क्लिंडामाइसिन का। एंड आगे है कुछ गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी कि फीमेल में, महिलाओं में विभिन्न प्रकार का, जैसे पीआईडी हो गया, लिकोरिया हो गया, किनोरिया हो गया। लिकोरिया में दोस्तों महिला के वजाइना से वाइट डिस्चार्ज होते रहता है, जलन होता है, इचिंग होता है और दोस्तों साथ में कभी कभी दर्द भी होता है। इस इन्फेक्शन में भी क्लिंडामाइसिन एंटीबायोटिक का बहुत ही बढ़िया यूज होता है। और दोस्तों, लिकोरिया में एक और क्लिंडामाइसिन का आता है, क्लिंडामाइसिन वेजाइनल सपोजिटरी कैप्सूल। इसको वेजाइना में पुश करने से बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है। हालांकि क्लिंडामाइसिन वेजाइनल सपोजिटरी कैप्सूल के बारे में एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे, बट दोस्तों आज के डेट में क्लिंडामाइसिन इंजेक्शन का ये कॉमन यूज है। इसके अलावा अदर जगह बहुत ही रेयर यूज देखा जाता है। अब समझेंगे कि क्लिंडामाइसिन इंजेक्शन का डोज क्या लगता है और मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रांड कौन सा नाम से मिलता है। क्लिंडामाइसिन की ब्रांड नेम की बात करें तो डालासिन सी, जो कि बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। इसके अलावा मार्केट में आपको विभिन्न प्रकार का ब्रांड मिल जाता है, बट डालासिन जो है ये बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, हर एक एरिया में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है। कंपनी की बात करें तो फ्यूजर कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। और स्ट्रेंथ की बात करें कि किस किस स्ट्रेंथ में आता है डालासिन इंजेक्शन, तो डालासिन सी 600 मिलीग्राम 4 ml का एम्पूल में आता है और पोटेंसी रहता है पर 1 ml में क्लिंडामाइसिन 150 मिलीग्राम रहता है। यानी कि 4 ml का एम्पूल में 600 mg क्लिंडामाइसिन है, लेकिन 1 ml में 150 mg क्लिंडामाइसिन रहता है। एंड दूसरा स्ट्रेंथ है डालासिन सी 300 मिलीग्राम पर 2 ml में। इसमें क्या है, 2 ml का एम्पूल में आता है। और पोटेंसी की बात करें तो पर 1 ml में क्लिंडामाइसिन 150 मिलीग्राम रहता है। यानी कि 2 ml का एम्पूल है और 2 ml में 300 मिलीग्राम क्लिंडामाइसिन है। और जो पोटेंसी है इसमें पर 1 ml में, वो 1 ml में है क्लिंडामाइसिन 150 मिलीग्राम और 2 ml में 300 मिलीग्राम है। डोज की बात करें तो एडल्ट को 600 मिलीग्राम ओडी या फिर बीडीआईएम या फिर आईवी रूट द्वारा दिया जाता है। ज्यादातर आईवी इन्फ्यूजन के रूप में दिया जाता है। यानी कि एडल्ट पेशेंट को क्लिंडामाइसिन इंजेक्शन 600 mg में 24 घंटे में एक बार या फिर 2 बार, आईएम ज्यादातर लगता है। आईवी अगर लगाना हो तो इन्फ्यूजन के रूप में ही देना पड़ेगा।
अन्यथा अगर हम डायरेक्ट आईवी करेंगे तो बहुत से पेशेंट के ऊपर खतरा देखने को मिल सकता है। क्या क्या खतरा हो सकता है डायरेक्ट आईवी करने से, हम साइड इफेक्ट में जानेंगे। तो दोस्तों ये था क्लिंडामाइसिन इंजेक्शन का यूजेस, ये था ब्रांड नाम, ये था स्ट्रेंथ और ये था एडल्ट का डोज। अब समझेंगे साइड इफेक्ट के बारे में, क्योंकि क्लिंडामाइसिन का बहुत ही घातक साइड इफेक्ट देखने को मिलता है और किसी किसी पेशेंट के ऊपर सीवियर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन भी देखने को मिलता है। इसलिए यह इंजेक्शन का साइड इफेक्ट जानना बहुत ही जरूरी है। साइड इफेक्ट ऑफ इंजेक्शन क्लिंडामाइसिन, एक नंबर में है प्रेग्नेंट, लैक्टेशन एंड 1 मंथ बच्चों तक नहीं चलता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। यानी कि ऐसी महिला जिन सबका पेट में बच्चा है, गर्भवती है या फिर बच्चे को दूध पिलाती है, या फिर ऐसे बच्चा जिन सबका एज 1 महीना से कम है, ऐसे में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, नहीं देना है, नहीं चलता है, अवॉइड करना है। 2 नंबर में है क्लिंडामाइसिन का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है सीवियर डायरिया के साथ स्टमक पेन एंड वोमिटिंग 2% केस में होता है। कभी कभी पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है। यानी कि क्लिंडामाइसिन का सबसे जो दूसरा साइड इफेक्ट है दोस्तों, वो सीवियर डायरिया होता है। और सीवियर डायरिया होता है, साथ में स्टमक पेन होता है, वोमिटिंग होता है और कभी कभी पेशेंट का कंडीशन इतना सीरियस हो जाता है कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन तक होना पड़ता है, हॉस्पिटल में एडमिट तक होना पड़ता है। इसलिए दोस्तों इसी सीवियर डायरिया जैसे साइड इफेक्ट को टालने के लिए क्लिंडामाइसिन दवा के साथ प्रोबायोटिक और मेट्रोजिल दवा साथ में दिया जाता है, ताकि डायरिया जैसे साइड इफेक्ट को टाला जा सके, खतरा को कम किया जा सके। एंड आगे है 3 नंबर में क्लिंडामाइसिन इंजेक्शन का तीसरा साइड इफेक्ट है लीवर को नुकसान पहुंचाता है, हेपाटोटॉक्सिसिटी होता है। एंड आगे है 4 नंबर में, ये दवा सबको बर्दाश्त नहीं होता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। अगर किसी पेशेंट को क्लिंडामाइसिन इंजेक्शन या फिर ओरल मेडिसिन दे रहे हैं तो हो सकता है उस पेशेंट को सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, इसलिए सावधानी के साथ देना चाहिए। एंड 5 नंबर में है कि क्लिंडामाइसिन आईवी रूट देने से डायरेक्ट हार्ट के ऊपर असर पड़ता है, अचानक बीपी फॉल कर सकता है, ईसीजी में बदलाव ऐसा कि कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, इसलिए आईवी नहीं देना चाहिए। 250 ml या फिर 500 ml NS या फिर D5 का बोतल में मिलाकर 1 से 2 घंटा समय देकर आईवी इन्फ्यूजन देना चाहिए। दोस्तों अगर हम क्लिंडामाइसिन इंजेक्शन को डायरेक्ट आईवी करते हैं तो क्या होता है, हार्ट के ऊपर असर पड़ता है और सडनली बीपी फॉल कर सकता है और ईसीजी में ऐसा बदलाव कि कार्डियक अरेस्ट तक हो सकता है, इसलिए डायरेक्ट आईवी नहीं किया जाता है, आईएम दिया जाता है। अगर आईवी करना हो तो 250 या फिर 500 ml NS या फिर D5 बोतल में मिलाकर 1 से 2 घंटा समय लेकर के इन्फ्यूजन रूप में देना चाहिए, डायरेक्ट आईवी रूट नहीं देना चाहिए। प्लीज डू नॉट यूज एनी मेडिसिन विदाउट योर डॉक्टर एडवाइस। कोई भी किसी भी तरह का खुद से दवा नहीं लेंगे बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।